हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द इंग्लिश जंक्शन में। और आज से हम सीबीएसई क्लास टर्म 1 के लिए एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सक्षम। जी हाँ, इस बैच के अंदर हम सीबीएसई क्लास 10th के टर्म 1 के सिलेबस में सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं वो, जो आपकी ग्रामर है वो, और साथ ही साथ कंपोजिशनल पार्ट। और आई प्रॉमिस यू कि इस बैच को कंप्लीट करने के बाद आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लेकर ही आएंगे। जी हाँ, अगर आप मेरे एक एक वीडियो को ध्यान से देखते हैं और एंड तक बने रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको फ्री में सारी की सारी स्टडी मटेरियल जो है वो भी मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे वो भी मिलेंगे, एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, एवरीथिंग यू विल गेट फॉर free of cost. I promise you, and I also promise you the best of results in this term 1. जी हाँ, एक नया एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए। एमसीक्यूज को आप लोगों को अटेम्प्ट करना होगा, टर्म 1 देना होगा। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं आपके साथ में। आइए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, देखिए ये चैप्टर जो है अ लेटर टू गॉड लिखा गया है जीएल फॉन्टेस के द्वारा। जी हाँ, आपको याद रखना है, एमसीक्यू बन सकता है ये चैप्टर किसने लिखा है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो आंसर होगा जीएल फॉन्टेस। चलिए चैप्टर के बारे में बात करते हैं। चैप्टर क्या कहता है? चैप्टर में आपके सामने दो सबसे बड़े कैरेक्टर हैं। पहला तो है लेंचो। क्या नाम है? लेंचो। अब लेंचो कौन है? लेंचो इज अ फार्मर। ही इज अ फार्मर। कैसा व्यक्ति है वो? ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती व्यक्ति है। ठीक है, वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक, और एक और खासियत क्या है इसकी? पहला कैरेक्टरिस्टिक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका? ही हैज एन अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। भगवान पे उसका अटूट विश्वास है। ये विश्वास करता है कि चाहे जो हो जाए, भगवान मेरी जरूर मदद करेगा, चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, यहीं से इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। हम दूसरे कैरेक्टर की भी बात करेंगे और उसके बाद हम स्टोरी पर आएंगे, उसके एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पहला कैरेक्टर जो था, लीड कैरेक्टर जो था, वो लेंचो था इस कहानी के अंदर। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी कि वो ये है कि वो एक फार्मर है, वो ऑक्स ऑफ अ मैन है, यानी बहुत हार्ड वर्किंग है, उसको भगवान में अटूट विश्वास है। यही विश्वास जो है इस स्टोरी को आगे लेकर जाता है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर, ठीक है, पोस्ट मास्टर से आप समझ गए होंगे कौन होगा ये। ठीक है, पोस्ट ऑफिस पर। ठीक, तो पोस्ट मास्टर जो है अ फ्रेंडली पर्सन, एक फ्रेंडली पर्सन है, काफी कंपैशनेट है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, कंपैशनेट है, यानी बहुत सिंपैथी लगता है लोगों के साथ में। ठीक है, ही हेल्प्स लेंचो, वो लेंचो की मदद करता है। और साथ ही साथ he also encourages others to come forward for an act of charity। वो लोगों को चैरिटी करने के लिए भी एनकरेज करता है, उसकी ये भी खासियत है। तो अब तक हम इन दो कैरेक्टर्स के बारे में जान चुके हैं। यही दो कैरेक्टर्स इस स्टोरी को आगे ले जाते हैं और यही जो हैं आपसे आपके टर्म 1 में पूछे भी जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पूछी जाती हैं, टोन पूछी जाती है। टोन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स से ही निकलती है। कोई भी कैरेक्टर क्या बोल रहा है
वो क्यों बोल रहा है, उसके बोलने के पीछे क्या इंटेंशन है, इन सब चीजों को आपको ढंग से समझना है। मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा इसके साथ ही आपके टर्म 1 के अंदर ही, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनसे कि आप किसी भी चैप्टर को फुल ऑन तैयार कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर क्यों नहीं हो आपके इंग्लिश में, आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर ये दो कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं और ये कहानी क्या कहती है उसको देखते हैं। सबसे पहली स्थिति क्या है, सबसे पहली सिचुएशन ये है कि लेंचोस फील्ड्स आर फुल ऑफ राइप कॉर्न। अब आपको पता पड़ जाएगा कि इसने क्या उगा रखा था आपने क्या कहते हैं फील्ड्स में, कॉर्न। तो उसकी फील्ड्स जो है कौन से फील्ड है कंप्लीटली, ठीक है। अब लेंचो जो है, लेंचो इज होपिंग फॉर अ डाउनपोर, यानी वो थोड़ी बौछार का इंतजार कर रहा है। एक किसान को जैसे इंतजार होता है, उसको थोड़ी बौछार का इंतजार है। ही कीप्स लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई, वो पूरे टाइम जो है आकाश की ओर देखता रहता है उम्मीद से कि बारिश होगी, ठीक है। अब फाइनली he saw black clouds approaching, उसने आते हुए काले काले बादल देखे। he got happy, वो खुश हो गया, उसको बड़ी खुशी हुई जब बारिश हुई। then it began to rain, फिर बारिश होने लगी। अब बारिश को देखकर किसान कितना खुश होता है, लेंचो भी तो किसान था, तो उसको भी उतनी ही खुशी हुई। ही रिगार्डेड, ये ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन होगा, ही रिगार्डेड द रेनड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स, उसने रेन ड्रॉप्स को नए कॉइन्स की तरह रिगार्ड किया। यानी उसने कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो नए कॉइन्स हैं, ठीक है। इसमें उसने कहा कि जो स्मॉल ड्रॉप्स थे, जो छोटी छोटी बूंदें थी, वो थी 5 सेंट कॉइन, ठीक है। और जो बिग ड्रॉप्स थे वो थे 10 सेंट कॉइन, उसका ये कहना था, ठीक है। तो बड़ी खुशी थी, यहां तक तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। लेंचो ने ये सोचा कि बारिश हो जाए, बारिश हुई, नेचर ने उसकी सुनी, उसने काले काले बादल देखे आते हुए, बारिश होनी शुरू हुई। लेंचो बाहर गया, लेंचो ने उस बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस किया, आनंद लिया, उसका प्लेजर लिया। और क्या कहते हैं, उसने कहा कि जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के कॉइन्स हैं, और जो बड़ी वाली बूंदे हैं वो 10 सेंट के कॉइन्स हैं। बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, पर आगे क्या हुआ, आगे कुछ बदल गया, एक ट्विस्ट आया कहानी में। वो ट्विस्ट क्या था, चलिए देखते हैं। अब जो हमारा अगला टाइटल है इसमें ये रहेगा, द डिजास्ट्रस हेलस्टॉर्म, ठीक है। द डिजास्ट्रस हेलस्टॉर्म मतलब अब क्या हुआ, ओले गिरने लगे। हेल्स क्या होते हैं, ओले। अब ओले गिरने लगे तो कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ी कि सडनली विद अ स्ट्रॉन्ग विंड द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टॉर्म। अचानक तेज हवा चली और बारिश जो थी वो हेलस्टॉर्म्स में बदल गई, यानी ओले गिरने लगे।
लेंचो फिल्ड विथ सैडनेस। हम नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब लेंचो जो था उस फील्ड विथ सैडनेस, वो दुख से भर गया, क्योंकि अभी तो खुशी थी, अभी तो बारिश हो रही थी, और अचानक जाने कहां से, जाने क्या हुआ, ओले गिरने शुरू हो गए और बारिश गायब हो गई। अब क्या होता है, लेंचोज होल क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड। लेंचो की पूरी फसल जो थी वो तबाह हो गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई। He had nothing in his field. He was sure that all of them would go hungry that year. वो श्योर था कि इस साल इस सब के सब लोग भूखे मरेंगे, उसके परिवार के, वो और उसका पूरा परिवार भूखा मरेगा, उसको पक्का यकीन था इस बात पर। बट इन हिज हर्ट he had a single hope. पर उसके दिल में एक आखिरी उम्मीद बची हुई थी। वो आखिरी उम्मीद क्या थी? अब इसका रिकैप ले लेते हैं कि अचानक क्या हुआ। सडनली विद अ स्ट्रॉन्ग विंड द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म। अचानक तेज हवा के साथ साथ बारिश जो थी वो ओलावृष्टि में बदल गई, हेल स्टॉर्म में बदल गई, और लेंचो जो था वो दुख से भर गया। लेंचो की पूरी फसल जो थी तबाह हो चुकी थी। अब उसकी फील्ड में कुछ भी नहीं बचा था, उसकी खेत में कुछ भी नहीं बचा था, ठीक है। उसको पक्का यकीन था कि इस साल उसका पूरा परिवार जो है भूखा मर जाएगा, पर उसके मन में, उसके दिल में एक आखिरी उम्मीद बची हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आखिरी उम्मीद हमारी क्या होती है? वो ईश्वर, ऊपर वाला, वही एकमात्र उम्मीद उसके दिल में बची हुई थी। अब वो क्या करेगा, आइए देखते हैं। अब लेंचो की आखिरी उम्मीद जो थी वो क्या थी, देखिए। लेंचो's last hope. He had an unshakable faith in God. So he decided to go for his last hope. उसने निर्णय किया कि वो अब अपनी आखिरी उम्मीद की ओर जाएगा। He wrote a letter to God. उसने भगवान को एक लेटर लिखा, asking for 100 pesos. उसने 100 पेसोस मांगे। क्यों मांगे? टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू टाइड ओवर द सिचुएशन। टाइड ओवर द सिचुएशन यानी जो स्थिति चल रही थी उससे उबरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए उसने 100 पेसोस मांगे भगवान से। एक तो वो चाहता था टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोना चाहता था क्योंकि फसल तो हो चुकी थी नष्ट, ठीक है। और दूसरा, उसको अपना परिवार भी चलाना था जब तक फसल दोबारा नहीं आती है। तो इसलिए उसने क्या मांगे? 100 पेसोस, ठीक है। और नेक्स्ट डे ही वेंट
to post office and mailed the letter. To God. उसने क्या लिखा? To God. उसने ये लिखा था लेटर के ऊपर, भगवान के लिए। मतलब जो अड्रेसी होता है, ठीक है, अड्रेसी जिसको हम क्या कहते हैं, क्या भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, ठीक है। अड्रेसी उसने क्या बनाया? गॉड को बनाया। लेटर उसने लिख दिया, कोई बात नहीं। अब लेटर तो भगवान को तो जा नहीं सकता, आप भी समझदार हैं कि ऐसा लेटर अगर डाला जाए तो भगवान को जाएगा क्या। पर इसके बाद क्या हुआ, देखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, चैप्टर के नोट्स बनते जाएंगे और आपको इस वीडियो के एंड में एक और सरप्राइज मिलने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ में, ठीक है। देखिए, लेंचोस लेटर receives laughter and support at the post office. ध्यान दीजिए, लेंचो का लेटर जो था उसको पोस्ट ऑफिस में लाफ्टर और क्या कहते हैं, सपोर्ट दोनों मिले, ठीक है। क्या हुआ? द पोस्टमैन एंड द पोस्टमास्टर both laughed after seeing the address. एड्रेस को देख के दोनों के दोनों हंसे, बट द पोस्टमास्टर turned serious with the strong faith of Lencho in God. पर भगवान में उसका स्ट्रॉन्ग फेथ देखकर पोस्टमास्टर जो था वो सीरियस हो गया। क्या हुआ कि ही डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर। उसने डिसाइड किया कि वो लेटर का जवाब देगा। ही हिमसेल्फ गेव अ बिग पार्ट of his salary and asked his employees and friends to donate for the act of charity. एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए उसने अपने दोस्तों से कहा, अपने एम्प्लॉइज से कहा जो पोस्ट ऑफिस में थे, उनसे कहा कि आप लोग भी साथ दीजिए, योगदान दीजिए। उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा जो था, बड़ा हिस्सा, वो दान दिया। या वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। पर हमारे संसार की रीत है ना कि आप अच्छा करें तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसको अच्छा ही ले, है कि नहीं। कुछ और बातें करेंगे इस चैप्टर के बारे में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टोरी को खत्म करने के बाद, स्टोरी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे बढ़ते हैं। He could collect only 70 पैसोस। वो केवल 70 पैसोस इकट्ठे कर पाया, 30 कम रह गए। कितने मांगे थे? 100, ठीक है। अब ही सेंट द मनी टू लेंचो with a letter
and signed it as God। एक लेटर लिखा उसने, उस पूरे के पूरे लेटर में एक वर्ड लिखा उसने, गॉड, बस पैसे डाल दिए। अब यहां से सीन दोबारा चेंज होता है। ये काम तो लेटर के साथ हुआ, यानी जब लेटर उसका पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो लेटर के साथ क्या हुआ, कौन से इमोशन से वो हुए और किसने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया वो हमने देखा, और उस रिस्पॉन्स का अब क्या रिजल्ट निकलेगा उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या है लेंचोस रिएक्शन। लेंचो रीच्ड पोस्ट ऑफिस टू गेट द लेटर। लेंचो पोस्ट ऑफिस गया लेटर को लेने के लिए, बिकॉज ही वाज श्योर, उसको पक्का यकीन था कि भगवान जवाब देगा ही देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान जवाब ना दे, पक्का यकीन था। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड। उसको भगवान से जवाब पाके जरा सा भी सरप्राइज नहीं था, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको तो पक्का था कि भगवान तो मेरे को जवाब देगा, डायरेक्ट कांटेक्ट है। ठीक, अब होता क्या है, ऑन द अदर हैंड ही बिकेम डिसअपॉइंटेड and angry when he counted the money। जब उसने पैसा गिना ना तो वो तो कम था, ऑब्वियस सी बात थी। कितने पैसे थे? 70 पैसे उसने मांगे, कितने थे? 100। उसको आ गया गुस्सा और निराश भी बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, he then wrote another letter to God asking him, ध्यान दीजिए मैंने हिम का एच बढ़ा रखा है, गॉड के लिए आया ही है। ठीक है, आस्किंग हिम टू सेंड द रेस्ट। भगवान से वो कह रहा था बाकी के पैसे भेजो, ठीक है, एंड नॉट टू सेंड इट बाय मेल। उसने कहा कि मेल से मत भेजना बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज had stolen the money। उसका मानना था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने पैसा चुरा लिया है। ठीक है, उसने कहा कि दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। ओके, बंच ऑफ क्रूक्स कहा, इसका मतलब क्या हुआ बंच ऑफ क्रूक्स का? इसका मतलब हो गया अनट्रस्टवर्दी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंचो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे वो बंच ऑफ क्रूक्स थे, अनट्रस्टवर्दी थे, भरोसेमंद नहीं थे, वही चोर थे। अब सोचिए, एक तरफ जो पोस्ट मास्टर है उसने मदद की, वो अंदर बैठकर बताए कैसे देख रहा था लेंचो को, ऐसे देख रहा था जैसे उसने कितना भलाई का काम किया था, और वो लेंचो के चेहरे पर वो एक्सप्रेशंस देखना चाहता था अपनी भलाई के बाद में, पर मिला क्या? गुस्सा, निराशा। इससे हमको क्या पता पड़ता है? चलिए बात करते हैं लर्निंग फ्रॉम द लेसन्स। ओके, ये अगला लास्ट सेक्शन होगा और फिर एक सरप्राइज।
देखिए, हम लर्निंग्स की बात करेंगे अभी। पहली बात तो यह है कि द गॉड इज द बिगेस्ट सेवियर। ठीक है, भगवान सबसे बड़ा सेवियर है। दूसरी बात, द चैप्टर shows the irony between nature and human, between human themselves। ठीक है, यहां पर एक विडंबना है, आयनी है कि आप जो नेचर से एक्सपेक्ट करते हैं वो हमेशा आपको वैसा नहीं देता, आप लोगों से जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा शायद हमेशा नहीं होता। तो समझने की बात यह है कि हम भगवान पर विश्वास तो रखें, पर अंधा विश्वास बहुत गलत होता है। अंधा विश्वास कभी कभार क्या करता है कि इंसानियत पर से हमारा भरोसा जो है वो उठवा देता है कि नहीं? हम इंसानियत पर भरोसा नहीं करते, तो वो गलत है। जैसा कि लेंचो ने किया, लेंचो की मदद की थी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने, खुद पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, पर मिला क्या उसे? बुराई। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो मदद करने वाला है उसका मोरल जो है वो डाउन हो जाता है, उसका खुद का इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है, वो नहीं करना चाहता फिर आगे चल के। और फिर हम ये कहते हैं कि इतना है इसके पास फिर भी नहीं कर रहा है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि इतनी बुरी कंडीशन चल रही, जैसे कोरोना चल रहा था तो हम लोग यही तो कह रहे थे कि इतने बड़े बड़े लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये मदद क्यों नहीं करते हैं? आप नहीं जानते हैं ये लोग क्या क्या करते हैं और कितना करते हैं। जरूरी नहीं है करने से पहले बताया जाए, और जरूरी ये भी नहीं है कि जो करता है उसको वैसा ही अप्रिसिएशन मिले जैसा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज और खुद पोस्ट मास्टर के साथ हुआ। चलिए, चैप्टर ओवर हुआ। आई होप चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैंने इस चैप्टर का एक एक कॉर्नर जो है वो टिक कर दिया है, कंप्लीट आपको बताया है ये चैप्टर। वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हैं, दोबारा नोट्स बना सकते हैं, और नहीं भी बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी टीचमेंट आईडी, जी हां ध्यान से सुनिएगा, टीचमेंट आईडी को मेंशन किया है। उसमें जाकर आप एनरोल कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। आप लोगों को इस चैप्टर और पूरे के पूरे सिलेबस का कंप्लीट मटेरियल, नोट्स, एमसीक्यूज एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब चीज मिलेगी। ठीक है, ना केवल आपको यह मटेरियल टर्म 1 के लिए मैं दूंगा, आपको आगे टर्म 2 के लिए भी कंप्लीट मटेरियल मिलने वाला है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ फॉर 100% मार्क्स। आई एश्योर यू, ओके, आई एम very confident that you will all get the highest score in term 1. Thank you so much. Thanks for watching.